क्या जनेऊधारी जेंट्स ही गायत्री मंत्र कर सकते हैं या बिना जनेऊ पहने वाले भी गायत्री कर सकते हैं? कि वेदों में गायत्री मंत्र के लिए क्या कहा गया है? तो वेद आज्ञा देते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ कौन करे? जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पुरुष हैं, जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, जो तीनों संध्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, जिन्होंने शिखा और जनेऊ धारण कर रखा है, वे गायत्री का मंत्र जाप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, वेद क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण स्त्री की भी बात नहीं हो रही यहां, सामान्य पुरुष स्त्री की भी बात नहीं हो रही। वे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जिनके माता और पिता दोनों ब्राह्मण थे, उनसे वो जन्म लिए हैं, वो ब्राह्मण, जिन्होंने शिखा और जनेऊ संस्कार धारण किया है, वो ब्राह्मण, जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, वे ही गायत्री की उपासना कर सकते हैं। तो आपने जो मुझसे पूछा, ये प्रश्न तो बहुत नीचे ही खत्म हो जाता है कि कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जनेऊधारी ना, ये कोई वही तो बात ही बाद में है। लोगों ने गायत्री मंत्र को मजाक समझ लिया है। लोगों के यहां चलते रहते हैं, मैंने कई लोगों के यहां बंद करवाए, वो एक ट्विटर सा लगा देते हैं, चला देते हैं। अरे गायत्री है क्या, ये तो समझो। अकूत अनंत अनंत सूर्य समा जाए उस गायत्री में, वो इतना विस्फोटक है। वेद में जिसके लिए स्पेशली बोला गया है कि कैसे करना है, क्या करना है, वेद बता रहा है जिसके लिए। हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसे नहीं जान पा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते चले जा रहे हैं। हमारे यहां आपने देखा होगा, जब कोई नहीं रहता, उसकी 12वीं 13वीं आदि इत्यादि होती है, उसमें ब्राह्मण जीमते हैं। जो 13वीं होती है हमारे यहां, गरुड़ पुराण के अनुसार 12 से 13 ब्राह्मण के भोज की चर्चा है। ना कुटुंबी जनों की है, ना स्वजनों की है, ना परिवारजनों की, औरों की, ना नाते रिश्ते। ये तो हमने सब कर लिया है, हम भीड़ बुला लेते हैं, लेकिन असल में शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। दसगात्र वाले दिन एक ब्राह्मण जिमाया जाता है, बाकी 12वीं या 13वीं है तो एक कम करके संख्या जिमा दो, वरना 13 या 12 जिमा दो। 14वें को जिमाने की चर्चा ही नहीं है। हाँ, कई पूर्वांचल में कुछ क्षेत्र में 17वीं होती है तो वहां 17 का दर्शन है, लेकिन फिर उसके बाद 18 की चर्चा नहीं है। उसमें भी जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण देखो 13वीं भी खा रहे हैं, इनकी तो बड़ी मस्ती है। भैया सुनो पूरी बात। तो जो लोग किसी के मरने पर भोजन कर रहे हैं, उनसे पूछिए उनका दर्द क्या है। अब जैसे कोई हमसे कहे कि फला नहीं रहे हैं, उनकी 13वीं आप आ जाओ, आप करोड़ों रुपया दे दो तो हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि उसको पचाने के लिए जो गायत्री चाहिए, उसको पचाने का जो सामर्थ्य है, अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं तो आप उसको पचा नहीं सकते। इसलिए कई जगह आप देखना, जो लोग इस रूटीन में हैं, 13वीं में खा रहे हैं या वो कर रहे हैं, और देखो अगर वो नहीं खाएंगे तो कल्याण भी नहीं होगा। लेकिन वो अगर अपने शुद्धिकरण के लिए गायत्री नहीं कर रहे हैं, लाख 1.25 लाख एक भोजन के बाद 1.25 लाख गायत्री करनी है, नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनको धीमे धीमे उनकी ऊर्जा डाउन होगी, उनकी ऊर्जा डाउन होगी, उनके ऐश्वर्य डाउन होगा, उनकी घरगृहस्थी डाउन होगी। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रीय दर्शन है, क्योंकि वो ऊर्जा बहुत खतरनाक है। इसलिए हर कोई उस प्रसादी को नहीं पाता, उसके लिए कुछ विशेष लोग हैं जो पाते हैं। लेकिन जो पा रहे हैं उनसे मेरा कहने का मतलब है कि आपने पा लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने दूसरे घर की सफाई तो कर दी। अब जो डस्ट आपके ऊपर आई है उसका शुद्धिकरण तो आपको गायत्री से करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आपका है। इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यहां जो गायत्री की चर्चा है, ये सोचने की चर्चा है। अब जैसे मान लीजिए, कई बार मैं जब हमारे ब्राह्मण बंधुओं के बीच में बैठता हूं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि हम लोग तलवार की धार पर चलने वाले लोग हैं।
यजमान ने अपना संकल्प छोड़ दिया, वो हो गया मुक्त। और अगर आपने उस कर्म को नहीं किया तो भोगना आपको है, सड़ना आपको है, कीड़े पड़ेंगे तो आप में पड़ेंगे। यजमान तो मुक्त हो गया। लेकिन आजकल भी ऐसे लोग समझते नहीं है, काम चोरी करते हैं, कामों को नहीं देखते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उनका तेज क्षीण होने लगता है। ब्राह्मण का तेज क्षीण कब होता है? जब अपने संकल्प की पूर्ति नहीं करता है, और अगर वो भी काम चोरी कर रहा है और वो भी अपने आप को शुद्धिकरण के लिए अपने लिए मंत्र जाप नहीं कर, दुनिया के तो जाप कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है? दुनिया को नहला रहा है, खुद गंदा हो रहा है, खुद नहीं नहा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो क्या होगा? आपके घर में आप डस्टिंग करते हैं तो आप क्या कहते हैं? डस्टिंग कर लें फिर नहाएंगे, यही कहते हैं ना। उसके पहले क्यों नहीं नहाते? क्योंकि हम गंदे हो जाएंगे। तो जो ब्राह्मण देवता आपके घर में आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो अपने मंत्रों से आपके घर की नेगेटिविटी को तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई जो कर रहे हैं वो किसके ऊपर आई? उनके ऊपर आई। क्या वो जाकर अपनी सफाई कर रहे हैं? जैसे एक संगीतज्ञ है, वो भले ही कितना ही अच्छा गाता हो, अगर वो रोज रियाज नहीं कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर वो कितना ही बड़ा संगीतकार हो, और ईमानदारी की बात है, जितना बड़ा संगीतकार होगा वो रोज उतने घंटे रियाज कर रहा होगा। वो पहला भोजन है उसका, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र के पीछे का जो सिद्धांत है बहुत जटिल है। हमारे यहां 2 गायत्री हैं, एक वैदिक गायत्री, एक तंत्र गायत्री। सामान्य व्यक्ति के लिए तंत्र गायत्री सिद्ध होती है। वैदिक गायत्री तो वो जो है वो हमारे लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तंत्र गायत्री जो होता है वो कोई भी बोल सकता है, जिसमें देवता का नाम आता है। गणपति की गायत्री, देवी की गायत्री बोलते हैं ना, तन्नो दंती प्रचोदयात, मतलब गणेश जी के लिए बोल दिया। कोई भी बोले, किसी को कोई दोष नहीं है। लेकिन वैदिक गायत्री हर कोई नहीं बोल सकता, जो मूल गायत्री मंत्र है। आजकल लोग नहीं समझते इस बात को, और उसके दुष्परिणाम आते हैं जीवन में। लेकिन लोग सोचते हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्या करें? लोकतंत्र है, किसी से कुछ नहीं कह सकते। करो भाई, खूब करो, अगर आपको लगता है तो आप कीजिए, लेकिन परिणाम भी आप ही को भोगने होंगे, कोई और नहीं भोगेगा। मेरे डिपार्टमेंट का काम मैं कर सकता हूं, आपके डिपार्टमेंट का आप कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के डिपार्टमेंट में उल्टा सीधा सेंध लगाएंगे तो कोई भी काम शुद्ध नहीं होगा। काश समाज इस बात को समझ पाए। पुजारी जी मंडप के अंदर हैं तो पुजारी जी का काम वो कर रहे हैं, हम सोचे हम भी चले जाएं तो होगा क्या? नहीं होगा। कौन समझाए? आज की तारीख में तो हर व्यक्ति पुजारी बनना चाहता है, सोचा हम ही कर लें, नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं होगा। प्रधानमंत्री एक होता है, इसलिए उसका नाम है प्रधानमंत्री। प्रधान मतलब वो, हर नहीं हो सकता। यहां समझने की जरूरत है।